हेलो लर्नर्स, आप सभी का स्वागत है अंग्रेजी मीडियम में। आज के वीडियो में आज के वीडियो का जो मेन मोटिव रहेगा वो सेंटेंसेस के जो हम सेंटेंसेस पढ़ते हैं या बोलते हैं उसके कितने पार्ट होते हैं। सेंटेंस के पार्ट्स को हम कैसे निकालते हैं या सेंटेंस के कौन से पार्ट्स होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे कि सेंटेंस के कितने सारे पार्ट्स होते हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हम जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं। हमने पिछली बार क्या पढ़ा था कि सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में पढ़ा था हमने। सबसे पहला हमारा क्या था? हमारा सबसे पहले था डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, है ना। उसके बाद हमारे पास दूसरा सेंटेंस था इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं। तीसरा हमारे पास था इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वैसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम कोई ऑर्डर देते हैं, कुछ कमांड देते हैं, कुछ सजेशन देते हैं, एडवाइस देते हैं, वार्निंग देते हैं। ठीक है। फोर्थ हमारे पास था ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वैसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें विश होता है, कर्स होता है, या हम कुछ जैसे विशेस देते हैं या कर्ज देते हैं या ऐसा कुछ प्रे करते हैं, वैसा वैसे सेंटेंसेस को हम ऑपरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस वैसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग, चाहे वो बहुत अच्छी फीलिंग हो या कोई खराब फीलिंग हो, या जैसे हम बोलते हैं ना स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो करते हैं, ओह, या जैसे चोट लग गया जाता है, आउट बोलते हैं। तो ये सब क्या होता है? ये सब होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। तो ये 5 तरह के सेंटेंसेस हमने पिछले वीडियो में देखा कि इस तरह के 5 सेंटेंसेस के ये 5 टाइप होते हैं। और इस वीडियो में हम देखेंगे ये सब जो सेंटेंसेस, हम जो भी सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं, सेंटेंसेस के कितने टाइप होते हैं। इसका फुल वीडियो का डिस्क्रिप्शन जो है वो फुल वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पर से जा करके देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, सॉरी, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, सुमन इज गोइंग टू मार्केट, राइट। ये मैंने सेंटेंस लिखा। अब जैसा कि हम जानते हैं, हमने अपने पिछले क्लासेस में पढ़ा था कि एक सेंटेंस को बनाने के लिए हमें सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब चाहिए होता है, फिर मेन वर्ब चाहिए होता है, राइट। उसके बाद हमें कोई ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। आई होप आप लोगों को पिछले वीडियोस का जो रिकैप है वो याद होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। अब जैसे हमने ये ये तो हमने क्या किया, ये हमारा जो स्ट्रक्चर है वो हमने बताया, ठीक है। लेकिन अब इसमें पार्ट भी तो है सेंटेंस के, ठीक है। तो जैसे देखिए, ये हमारा जो पार्ट है, ये क्या है हमारा? इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट, है ना। अगर हम स्ट्रक्चर की बात ना करें तो ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस का डूअर होता है, यानी सेंटेंस में सब्जेक्ट काम करता है। अब यहाँ पर काम क्या हो रहा है? काम हो रहा है जाने का। जाने का काम हो रहा है, ये हो गया हमारा वर्ब। तो जाने का काम कौन कर रहा है? जाने का काम सुमन कर रहा है। तो सुमन जो है वो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा, यानी सुमन जो है वो काम कर रहा है। सब्जेक्ट हो गया। तो पहला पार्ट क्या हो गया हमारे सब्जेक्ट सेंटेंस में? सब्जेक्ट, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा? डूअर, ठीक। अब देखिए दूसरी बात, ये सब हम तो स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे वहां पर। अगर हम स्ट्रक्चर की बात ना करें तो सब्जेक्ट को अगर हम छोड़ देते हैं, अगर सब्जेक्ट को हम छोड़ दिए, अब सब्जेक्ट के बाद ये जो पूरा पार्ट है सेंटेंस का, इसको हम कहते हैं प्रेडिकेट। क्या कहते हैं? प्रेडिकेट, ठीक है।
तो दूसरा पार्ट हमारे पास क्या हो गया? सेंटेंस सब्जेक्ट के बाद प्रेडिकेट। ठीक है। प्रेडिकेट क्या? प्रेडिकेट में हमारे जितने भी सब्जेक्ट को छोड़ करके, ठीक है, सब्जेक्ट को रेस्ट देन, रेस्ट देन सब्जेक्ट, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा प्रेडिकेट। बेसिकली जब हम बात करते हैं तो एक सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ठीक है। अब इसके आगे एक फुल सेंटेंस में कई तरीके की चीजें होते हैं, जैसे हमने देखा कि ये हेल्पिंग वर्ब होता है, ये मेन वर्ब होता है, ये हमारा प्रेपोजिशन है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है। तो इसको हम आगे समझेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच देखने से पहले हम देखेंगे कि सब्जेक्ट कितने तरीके के होते हैं। चलो, आगे पार्ट्स ऑफ स्पीच देखने से पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो होता है ना, वो मोस्टली नाउन और प्रोनाउन होता है, राइट? है ना? ये सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन होता है, और ये सिंगुलर और प्लूरल हो सकता है। ठीक है। सिंगुलर या प्लूरल। ठीक है। ये अगर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है तो वो सिंगुलर होगा, अगर एक से ज्यादा सब मतलब एक से ज्यादा काम करने वाले हैं वो प्लूरल हो जाएगा। एग्जाम्पल देखें। चलिए इसका एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं। जैसे मैंने कहा, जैसे इसमें इस सेंटेंस को देखते हैं, सुमन इज गोइंग टू मार्केट। अगर मान लो, चलो मैंने ये बोल दिया, सुमन एंड रमन आर गोइंग टू मार्केट। है ना? तो ये क्या हो गया? ये तो दो सब्जेक्ट हो गए ना। ये दो सब्जेक्ट हो गए ना, दो लोग हो गए, सुमन हो गया और रमन हो गया, तो दो लोग हो गए। ये हमारा सिंगुलर है सब्जेक्ट। है ना? ये क्या हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। और ये हमारा क्या हो जाएगा? प्लूरल, एक से ज्यादा। एक होता है उसको सिंगुलर कहते हैं, जो ज्यादा, एक से ज्यादा होता है उसको हम प्लूरल कहते हैं। ठीक है। तो ये है। चलिए, हमने बेसिकली देखा इसमें, इस अभी तक में ये देखा कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस में हमने दो पार्ट देखे सेंटेंस के, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। चलिए, अब इस पूरे सेंटेंसेस को हम अलग अलग पार्ट्स में, इससे अलग, एक सेंटेंस में कितने सारे पार्ट्स हो सकते हैं उसको अलग अलग हम देखेंगे। ठीक है। चलिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है? व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच? है ना? स्पीच का मतलब हो गया जो हम कहते हैं, जो हम बात करते हैं, उसको हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो देखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? एक क्लास कह सकते हो और ग्रुप ऑफ वर्ड्स कह सकते हो, जिसमें कॉम्बिनेशन होता है नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन। तो सब हम सब आगे पढ़ेंगे कि ये सब चीजें जो हैं वो क्या है। ठीक है। इसका एक कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, जो कुछ आइडिया को एक्सप्रेस करता है। ठीक है। कोई भी आइडिया को, जैसे कोई एक सिंगल आइडिया को मतलब कोई डिक्लेरेशन हो सकता है, कुछ रिमार्क हो सकता है, कि कुछ अल्टरेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? जैसे हमने कोई सेंटेंस बोला, हमने कोई सेंटेंस बोला, कोई स्पीच बोला जो हम बात कर रहे हैं, जैसे अभी जितने भी वर्ड्स मैं बोल रही हूँ,
वो किसी ना किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, किसी ना किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच से वो बिलोंग करते हैं। ये एक ग्रुप होता है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, एक ग्रुप होता है जिसमें वर्ड्स को क्लासिफाई करते हैं, उसको एक कैटेगरी दे दी है कि अच्छा तुम इस वाले में जाओगे, तुम इस वाले लिस्ट में जाओगे, तुम इस वाले लिस्ट में जाओगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि कौन सा वर्ड कौन से लिस्ट में जाएगा। ओके, चलिए। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें समझ में आया कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच एक ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें हम क्लासिफाई करते हैं कि जो भी वर्ड्स हम सेंटेंस के अंदर बोल रहे हैं वो किस पर्टिकुलर एरिया से, किस पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो हम सब ने बचपन से पढ़ा है कि देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। सबसे पहला हमारे पास क्या होता है, नाउन। दूसरा प्रोनाउन, है ना। तीसरा एडजेक्टिव। चौथा हमारे पास होता है एडवर्ब, नहीं सॉरी, हमारे पास चौथा होता है हमारे पास वर्ब। ठीक है, फिफ्थ होता है हमारे पास एडवर्ब। सिक्स होता है हमारे पास प्रपोजिशन। ठीक है, सेवंथ हमारे पास होता है कंजंक्शन। और एट्थ हमारे पास होता है इंटरजंक्शन। राइट, तो ये हमारे टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। अच्छा, ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो आज इस वीडियो में हम बहुत बेसिक तरीके से बात करेंगे कि इसका एक ओवरव्यू इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्या होता है। नाउन जो होता है वो हम किसी भी चीज के नाम को कहते हैं, और नाउन की जगह पर यूज करने वाले वर्ड्स को हम नाउन की जगह पे जो हम वर्ड्स यूज करते हैं उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। जो इन दोनों की विशेषता बताता है उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। विशेषता बताता है उसको विशेषता बताता है या फिर उसको क्लासिफाई करता है, उसको क्वालिफाई करता है। अ, जितने भी एक्शंस होते हैं उनको हम वर्ब कहते हैं। किसी भी वर्ब की या किसी भी एक्शन की, किसी भी काम की या किसी भी एडजेक्टिव की जो विशेषता बताता है उसको हम एडवर्ब कहते हैं। प्रेपोजिशन जो होता है वो नाउन का वर्ब से या नाउन का किसी दूसरे सेंटेंस के किसी दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच से उसका उसकी पोजीशन बताता है। किसी भी नाउन की जो है ना पोजीशन बताता है कि नाउन कहाँ पर है, कैसा है। ठीक है, रिलेशनशिप बताता है कि अ, किस वर्ड का किससे रिलेशन है। ठीक है, कंजंक्शन जो होता है वो मिक्स, मतलब एक्सप्रेस करते हैं कॉम्प्लेक्स आइडियाज को, यानी मल्टीपल आइडियाज को करते हैं, या दो 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 वर्ड्स को या दो से अधिक वर्ड को, सेंटेंसेस को ऐड करने के काम आता है। और इंटरजेक्शन जो होता है वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो अब आगे हम वीडियो में वन बाय वन हर एक हर एक पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है।